गोकुल की सुबह आज कुछ अलग थी। हल्की हल्की धूप मिट्टी की गलियों को सुनहरा बना रही थी। गायों की घंटियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। नंद भवन के आंगन में माँ यशोदा हाथ में माखन का मटका लिए खड़ी थीं। उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी और आंखों में गहरी ममता थी। कान्हा! उनकी आवाज पूरे आंगन में गूंजी, लेकिन कान्हा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक छत के कोने से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। माँ ने ऊपर देखा। वहां छोटे से नीले शरीर वाला, घुंघराले बालों में मोर पंख लगाए, बड़े बड़े कमल जैसे नेत्रों वाला नटखट कृष्ण अपने छोटे छोटे हाथों से माखन खा रहे थे। उनके होठों पर सफेद माखन लगा था और चेहरे पर शरारती मुस्कान। माँ यशोदा ने गुस्से का नाटक किया। तू फिर से माखन चुरा रहा है? मैंने कितनी बार कहा है कान्हा? कृष्ण ने मासूम बनकर कहा। मैया, ये माखन मैं नहीं खा रहा, ये तो बंदल खा रहे थे, मैं तो उन्हें बचा रहा था। इतना कहकर कान्हा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और मासूमियत से मुस्कुराए। माँ का दिल पिघल गया, लेकिन आज कुछ अलग था। माँ यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी लेकर बोली, आज तो तुझे बांध कर रखूंगी, बहुत शरारती हो गया है तू। कृष्ण ने पहले हंसकर भागने की कोशिश की, फिर अचानक रुक गए। उनकी आंखों में एक पल के लिए गहरी अनंत शांति उतर आई, जैसे पूरे ब्रह्मांड का भार उस छोटे से शरीर में समा गया हो। माँ यशोदा ने जैसे ही रस्सी से उन्हें बांधना चाहा, रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी रह जाती। माँ हैरान, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने फिर कोशिश की, फिर छोटी। पसीना उनके माथे पर आने लगा। कृष्ण चुपचाप उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में शरारत नहीं, बल्कि गहरी करुणा थी। और तभी अचानक माँ यशोदा की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य उभरा। उन्हें कृष्ण के छोटे से मुख में पूरा आकाश दिखाई देने लगा। सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पहाड़, गोकुल, यहां तक कि स्वयं यशोदा, सब कुछ उस छोटे से मुख के भीतर। माँ के हाथ कांप गए, रस्सी गिर गई, उनकी सांसें तेज हो गईं। ये मेरा बच्चा है या? कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और अगले ही क्षण फिर वही मासूम बालक बन गए। उन्होंने अपने छोटे हाथों से माँ का चेहरा पकड़ा। मैया, तुम रो क्यों रही हो? माँ यशोदा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कृष्ण को कसकर सीने से लगा लिया। तू चाहे जो भी हो कान्हा, मेरे लिए तो बस मेरा बच्चा है। कृष्ण ने अपनी नन्ही उंगलियों से माँ के आंसू पोंछे और अगले ही क्षण फिर वही शरारती मुस्कान लौट आई। मैया, मुझे भूख लगी है। माँ हंस पड़ी। अरे नटखट, अभी तो मिट्टी खा रहा था। कृष्ण खिलखिलाकर हंसे और आंगन फिर से हंसी से भर गया। लेकिन उस रात माँ यशोदा सो नहीं सकीं। उन्होंने कान्हा को सोते हुए देखा। उसके चेहरे पर चांदनी पड़ रही थी। उन्हें लगा ये बच्चा साधारण नहीं है। पर अगले ही पल उन्होंने खुद को समझाया, जो भी है मेरा है। और बाहर दूर कहीं मथुरा के राजमहल में एक अशुभ छाया हंस रही थी। यमुना के किनारे आज कुछ अजीब था। पानी काला पड़ चुका था। गायें उस ओर जाने से डर रही थीं। पक्षी आसमान में मंडराकर लौट जा रहे थे। गोकुल में खबर फैल चुकी थी, यमुना में एक भयानक नाग आ गया है, कालिया नाग। माँ यशोदा ने तुरंत कृष्ण को बुलाया। कान्हा, आज यमुना किनारे मत जाना। कृष्ण ने भूलेपन से पूछा। क्यों मैया? वहां एक दुष्ट नाग है जो जहर उगलता है। कृष्ण मुस्कुराए। मैया, अगर कोई सबको डराए तो उसे समझाना चाहिए ना। माँ ने उनके गाल पकड़ लिए। तू कहीं नहीं जाएगा, बस। लेकिन नटखट कान्हा कब मानने वाले थे? अगली ही दोपहर कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे पहुंच गए। पानी से जहरीली भाप उठ रही थी। सखा डर गए। कृष्ण, वापस चलो। कृष्ण ने बस हल्की मुस्कान दी और अचानक पेड़ की डाल से छलांग लगाकर सीधे यमुना में कूद पड़े। कृष्ण! गोकुल में चीख गूंज उठी। जब खबर माँ यशोदा तक पहुंची, उनके हाथ से मटकी गिर गई। मेरा कान्हा! वो भागती हुई यमुना किनारे पहुंची। लोग रो रहे थे, गायें चिंघाड़ रही थीं। आसमान जैसे स्याह हो गया था। यमुना के बीचों बीच भयानक कालिया नाग अपने विशाल फनों के साथ लहर रहा था। उसकी आंखें आग जैसी थीं और उसके फनों के बीच छोटा सा कृष्ण, लेकिन डरे हुए नहीं, शांत। अचानक कृष्ण नाग के फनों पर चढ़ गए और फिर नाचने लगे। हाँ, नन्हे कान्हा उस विशाल नाग के फनों पर नाच रहे थे। हर कदम के साथ नाग की शक्ति कम होती जा रही थी। धरती कांप रही थी। आसमान में देवता फूल बरसा रहे थे।
लेकिन माँ यशोदा कुछ नहीं देख पा रही थीं। उनकी आंखों में सिर्फ एक डर था, मेरा बच्चा गिर न जाए। उनका दिल कांप रहा था। हे ठाकुर जी, मेरे लाल को बचा लो। उन्हें क्या पता, जिससे वो प्रार्थना कर रही हैं वो स्वयं उनका लाल है। अचानक कालिया नाग कमजोर होकर गिर पड़ा। कृष्ण ने उसके सिर पर पैर रखा। नाग ने हाथ जोड़ दिए। मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं इस स्थान को छोड़ दूंगा। और अगले ही क्षण यमुना का पानी साफ हो गया। कृष्ण धीरे धीरे किनारे की ओर तैरते आए। माँ यशोदा दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में 2 थप्पड़ लगाए, फिर तुरंत सीने से लगा लिया। तुझे कितनी बार कहा वहां मत जाना। इनकी आवाज कांप रही थी। कृष्ण ने मासूमियत से कहा, मैया, वो नाग अब किसी को नहीं डसेगा। मुझे नाग से मतलब नहीं, मुझे तुझसे मतलब है। ये सुनकर कृष्ण चुप हो गए। उन्होंने मां के आंचल में चेहरा छुपा लिया। उस दिन पूरे गोकुल ने भगवान की शक्ति देखी, लेकिन मां यशोदा ने क्या देखा? सिर्फ अपना भीगा हुआ, कांपता हुआ बच्चा। रात को जब सब सो गए, मां यशोदा ने कृष्ण के पैरों में तेल लगाया। उनके नन्हे तलवों पर हल्की लाली थी। दर्द हो रहा है क्या? कृष्ण ने आंखें बंद करके कहा। जब आप पास होती हो तो कोई दर्द नहीं होता मैया। मां की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। लेकिन दूर मथुरा में कंस को खबर मिल चुकी थी। वो बालक साधारण नहीं है, और अब उसकी नजर गोकुल पर और तेज हो चुकी थी। समय बीतता गया। गोकुल में कान्हा की हंसी अब भी गूंजती थी, लेकिन मथुरा से आने वाली खबरें भारी होती जा रही थीं। एक दिन अक्रूर रथ लेकर नंद भवन के सामने आकर रुके। संदेश था, कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है। पूरा गोकुल सन्न रह गया। माँ यशोदा का दिल जैसे थम गया। नहीं, मेरा कान्हा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कृष्ण शांत थे। उनकी आंखों में वही गहराई, वही करुणा। रात को माँ यशोदा ने कृष्ण को अपने पास सुलाया। पहली बार उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा, बस उनके बालों में हाथ फेरती रहीं। तू जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? कृष्ण ने धीमे से उनका हाथ पकड़ लिया। मैया, क्या मैं कभी आपसे दूर हो सकता हूं? पर मथुरा बहुत दूर है। कृष्ण मुस्कुराए। दूरी रास्तों से होती है, दिल से नहीं। सुबह पूरा गोकुल रो रहा था। गायें रंभा रही थीं, गोपियां रास्ता रोक रही थीं। माँ यशोदा बस खड़ी थीं, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा शांत। कृष्ण उनके पास आए, झुककर उनके चरण छुए। आशीर्वाद दो मैया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कृष्ण का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। तू चाहे जहां जा, पर कभी ये मत भूलना कि तू पहले मेरा बेटा है, फिर भगवान। कृष्ण की आंखें भी भर आईं। उन्होंने मां को गले लगा लिया। उस आलिंगन में ब्रह्मांड भी रुक गया। फिर रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। मां यशोदा दौड़ी नहीं, चिल्लाई नहीं, बस वहीं खड़ी रहीं, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। उस रात नंद भवन खाली खाली था। मां यशोदा ने वही छोटा सा बांसुरी का टुकड़ा उठाया जो कृष्ण अक्सर बजाते थे। उन्होंने उसे सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। अचानक उन्हें वही हंसी सुनाई दी। मैया। उन्होंने आंखें खोली। कोई नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया, भगवान सबके हो सकते हैं, लेकिन एक माँ के लिए वो हमेशा उसका बच्चा ही रहता है। और सच तो ये है, कृष्ण मथुरा चले गए, कंस का अंत हुआ, धर्म की स्थापना हुई, लेकिन गोकुल की मिट्टी में आज भी जब भी कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है, वहाँ यशोदा और कान्हा की कहानी फिर से जन्म लेती है।